MCQ Type 2 Question 5. In a meter bridge, the point D is a neutral point. तो हमें एक मीटर ब्रिज की फिगर दी है और उसमें पॉइंट D न्यूट्रल पॉइंट है। एक मीटर ब्रिज में AC की लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर्स और न्यूट्रल पॉइंट है D, तो AD की लेंथ है L1 और जो रिमेनिंग लेंथ है DC वो है 100 - L1 एंड R और S रेजिस्टेंसेज हैं। तो हमें चार ऑप्शंस दी हैं। ऑप्शन ए, द मीटर ब्रिज कैन हैव नो अदर न्यूट्रल पॉइंट फॉर दिस सेट ऑफ रेजिस्टेंसेज। इसका मतलब अगर R और S फिक्स्ड है तो एक ही न्यूट्रल पॉइंट होगा उसका। ऑप्शन बी, when the jockey contacts a point on meter wire left of D, current flows to B from the wire। इसका मतलब अगर हम न्यूट्रल पॉइंट जो कि D है उसके लेफ्ट पे कांटेक्ट करें तो करंट D से B जाएगा। ऑप्शन सी, when the jockey contacts a point on the meter wire to the right of D, current flows from B to the wire through galvanometer। इसका मतलब अगर हम नल पॉइंट जो कि D है उसके राइट पे कांटेक्ट करें तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम B टू D। और ऑप्शन डी, when R is increased the neutral point shifts to the left। इसका सोल्यूशन है A एंड C। ऑप्शन ए कहता है द मीटर ब्रिज कैन हैव नो अदर न्यूट्रल पॉइंट फॉर दिस सेट ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो नल पॉइंट हमें तब मिलता है जब ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू ए डी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। जब ये दोनों पोटेंशियल ड्रॉप्स सेम हो गए, मतलब बी और डी सेम पोटेंशियल पे है, तभी गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और ऐसा एक ही पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि उसके इधर वो वाला पॉइंट डी से ज़्यादा पोटेंशियल पे होगा और उसके इधर वाला पॉइंट डी से कम पोटेंशियल पे होगा, इसलिए एक ही न्यूट्रल पॉइंट होगा। और ऑप्शन सी, when the jockey contacts a point on the meter wire to the right of D, current flows from B to the wire through galvanometer। मतलब हम जब D के राइट पे किसी पॉइंट पे कांटेक्ट करें तो मान लो ये पॉइंट है E, तो AE का जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो AD से ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो पॉइंट E है वो D से कम पोटेंशियल पे होगा। और क्योंकि B और D का पोटेंशियल सेम था, जो वो पॉइंट E है वो B से भी कम पोटेंशियल पे होगा, इसलिए करंट विल फ्लो फ्रॉम B टू E, जो कि ऑप्शन सी है।